अभी तक जो भी लोग भी आए हैं यहाँ खाली हाथ नहीं गए, मन में श्रद्धा से आए हैं, भक्ति से पूजन किए हैं, मन में जो भी बातें आस्था लेके आए पूर्ण हुआ है। सैकड़ों गांव से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, भंडारा बृहद पैमाने पर होता है। बारात आगमन में जो लोग आएंगे श्रद्धालु 1000 गाड़ी से ऊपर गाड़ी होगी तो सिर्फ बारात लोग रहेंगे, दर्शक लोग तो और ज्यादा रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और मेरी मौजूदगी इस वक्त बडिया गांव नगर नौसा में है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को लेकर भयंकर मेला जो है वो देखने को मिलता है। आमतौर पर जगह जगह कई सारे शिवालय हैं, लेकिन यहाँ पर मेला भयंकर लगता है। दर्जन भर से अधिक गांवों से शिव बारात निकलती है और यहाँ पर पहुंचती है, जिसको लेकर अलग अलग गांव जहाँ के बारातें निकलती है वहां से तो लोग आते ही हैं। उसके बाद भी कई सारे गाँव के लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, महोत्सव का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो मेरी मौजूदगी देखिए यहीं पर है, धाम है, आनंद धाम के नाम से ये जगह जो है वो जाना जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं गर्भगृह में साक्षात भगवान भोलेनाथ जो है वो विराजमान है, माँ पार्वती के साथ विराजमान है। उनके दोनों के गोद में आप देखेंगे तो भगवान गणेश और कार्तिकेय उन दोनों की मौजूदगी है। और ऐसे में जब यहाँ पर ये आयोजन होने वाला है तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ, पहले एक झलक में देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ तैयारी चल रही है, उसके बाद सुनवाते हैं आयोजक क्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत भयंकर लग जाता है, क्या खासियत है यहाँ पे? होता है मेला ही नहीं, ये एक श्रद्धा का परिचय देता हूँ मैं, हिंदुत्व और सनातन का परिचय देता हूँ और उसी में लोग जो आते हैं उसको हम लोग मेला में परिवर्तित करके कहते हैं। तो एक आस्था है, हम नहीं, हमारे पूरे अगल बगल के सैकड़ों गांव का, कि मतलब चार चांद लगाने का काम करते हैं। खास करके इस मंदिर का कहें तो जो भी कहें मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब असीम कृपा है भगवान भोलेनाथ का। अभी तक जो भी लोग भी आए हैं यहाँ खाली हाथ नहीं गए, मन में श्रद्धा से आए हैं, भक्ति से पूजन किए हैं, मन में जो भी बातें आस्था लेके आए पूर्ण हुआ है। खास कर इस मंदिर का ये एक परिचय है और पिछले 18 वर्षों से ये 19वां वर्ष है। हम लोग महाशिवरात्रि महोत्सव के रूप में माँ पार्वती बाबा भोले शंकर का शादी विवाह का बृहद आयोजन करते हैं वार्षिकोत्सव के रूप में और सैकड़ों गांव से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, भंडारा बृहद पैमाने पे होता है। भंडारा को मतलब थोड़ा सा एकत्रित करने के लिए, लोगों को भीड़ को बांटने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें टुकड़े टुकड़े में कुछ दूर दूर पे लोग अलग अलग आनंद उठाते हैं कि भाई कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पे भंडारा हो रहा है, कहीं पे बाबा भोले या माँ पार्वती की शादी हो रही है। इस तरह का हम लोग प्लान करते हैं। कितना पुराना लगभग ये मंदिर होगा? मंदिर तो मुझे याद नहीं, मेरी याद से पहले की है और खास कर शिवलिंग बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत पुराना है, जिसका कोई हमारे पास इतिहास नहीं है कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन इनकी जो शक्ति है वो वर्णन करने लायक नहीं है, बहुत असीम शक्ति है। मेला कितने सालों से यहाँ पे लग रहा है? मेला नहीं, मतलब वही महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव, ये 19वां साल है इस बार। 19वां साल है जी। 19 साल हर साल ऐसा ही भीड़ होता है? हाँ, ऐसे ही भीड़ होता है। इस बार क्या क्या खास होने जा रहा है? इस बार अपना एक हम लोगों का संगठन है सनातन सेवक संस्थान के तत्वावधान में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं
इसमें बहुत सारे सनातनी दूसरे दूसरे जगह से, दूसरे दूसरे जिला से आएंगे, ये एक खास है। मैंने और साल की अपेक्षा इस बार काफी भीड़ होने की उम्मीद है। और हमारे खास के जो पुलिस प्रशासन के लोग भी आश्वस्त किए हैं, थाना अध्यक्ष महोदय भी का भी आश्वासन है कि किसी तरह का कोई गैदरिंग, किस तरह उस तरह का हुदंग होने से वो वंचित रखेंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, आश्वासन मिला है प्रशासन से भी, और देख रहे हैं कितना अच्छा हो सकता है। प्रयास है हमारा अच्छा करने का। प्रसाद वितरण का थोड़ा वृहद आयोजन रखा गया है इस बार बाकी साल की अपेक्षा। कब से कितने बजे से, शिवरात्रि के दिन कितने बजे से लोग यहाँ पर जुटने लग जाते हैं? देखिए, सुबह पूजन तो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है और महारुद्राभिषेक करीब 4-5 घंटे का चलता है वृहद रूप से। और कई आचार्य रहते हैं, माने 10-11 आचार्य मिलकर हम लोग महारुद्राभिषेक करते हैं। कई श्रद्धालु भी रहते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, बाहर तक पूरा खचाखच भरा पड़ा रहता है। तो उसके बाद दूसरी पूजन जो होता है विवाहोत्सव का, वो शाम के 4 बजे से शुरू हो जाता है। फिर बारात आगमन 7:30-8 बजे के आसपास बारात आगमन होता है विभिन्न ग्रामों से। बीरमपुर एक गांव है, हरनौत में पड़ता है। अलग-अलग गांव से बारात अलग कई गांव से, जहानाबाद के गांव देवनी है, घोसी थाना अंतर्गत, वहां से भी बारात आती है। बगल में बीरमपुर एक गांव है हरनौत में, वहां से आती है। इधर गिलानी चक एक गांव है चंडी थाना अंतर्गत, वहां से भी बारात आती है। और उसके साथ जो लोग आते हैं, कई गाँव के लोग बाराती आते हैं। 3-4 साल पहले 700-800 गाड़ी से लोग बारात आए थे। इस बार और संख्या बढ़ती ही जाती है, हजारों की संख्या होगी सिर्फ गाड़ियां। बारात आगमन में जो लोग आएंगे श्रद्धालु, 1000 गाड़ी से ऊपर गाड़ी होगी, तो सिर्फ बारात लोग रहेंगे, दर्शक लोग तो और ज्यादा रहेंगे। 1000 गाड़ी सिर्फ बारात की? 1000 से ऊपर 800 गाड़ी तो कई 4-5 साल पहले लोग आ चुके हैं। मतलब कितना लगभग भीड़ इस बार जुटने का उम्मीद है? लाख के आसपास। इस बार लाख के आसपास जुटने का उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? जी 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 जी। करीब 27,000 लोगों का भंडारा पिछले 2-3 साल से 25,000, 26,000, 27,000 यही होता है। इस बार देखा जाए तो जितनी भीड़ होगी उसके हिसाब से, लेकिन हाँ जी जी जी। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठ के प्रसाद पाने में असक्षम होते हैं, उनके लिए बैठ कुर्सी टेबल का अलग व्यवस्था कर देता हूँ। और बहुत लोग नहीं भी पाना चाहते हैं प्रसाद, तो उनके लिए सूखा प्रसाद, जो कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं उनके लिए फल का प्रसाद वितरण करते हैं। जो फल बहुत सारी व्रती जो महिला होती है, माँ बहन, उन लोगों के लिए फलाहार का व्यवस्था अलग से। जेंट्स लोग भी बहुत सारे लोग शिवरात करते हैं, उनके लिए भी फलाहार का व्यवस्था अलग से करते हैं। और जो हमसे बेहतर हो पाता है मैं करता हूँ।